तो दोस्तों आज बात करेंगे आत्मनिर्भरता के बारे में, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स है वो आजकल मेड इन इंडिया लोगों के नीचे आते हैं। तो बेसिकली क्या सच में ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर हमारे यहाँ पे पोपट बनाया जा रहा है, और क्या है इसका सच और क्या हो सकता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का फ्यूचर? लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप। मैं हूं आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे होम, स्टे सेफ। और ये वीडियो इतना सा भी यूजफुल लगता है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है और हमेशा मैं ऐसे कुछ अलग अलग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक है आत्मनिर्भरता, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हमें खरीदने चाहिए, साथ में यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर भी होने चाहिए, तो कभी वो कहलाएंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आजकल हम जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया लोगों के नीचे आते हैं। तो बेसिकली वो मेड इन इंडिया नहीं होते, वो होते हैं असेंबल्ड इन इंडिया, यानी कि वो सिर्फ असेंबल किए जाते हैं। जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो चाइना ऐसे कंट्रीज से यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ पे असेंबल करके मेड इन इंडिया के लोगों के नीचे बेचा जाता है। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जहाँ पे अगर आप अपना प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी, और साथ ही में अगर आप अपना प्रोडक्ट बाहर से यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर पूरा बना के, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो कुछ कंपनियाँ हैं वो बाहर से प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ कंपोनेंट्स है वो इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद इंडिया में उसको बनाकर असेंबल करके वो इंडिया में बेचा जाता है। इसलिए उनको टैक्स में छूट मिलने की वजह से हमें वो प्रोडक्ट जो होता है वो सस्ते में मिलता है। ऐसा रूल गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया ताकि मेक इन इंडिया को थोड़ा सा बढ़ावा मिले और साथ में यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिले। मगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो असेंबल होते हैं, पूरी तरह इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में नहीं बन पाते, हम वो चाइना ऐसे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। अब सिर्फ एक चाइना ही ऐसी कंट्री नहीं कि जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, या फिर इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना में होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि कोरिया है, ताइवान है, कुछ प्रोडक्ट्स यूएस और यूके में भी बनते हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स को कोई भी एक कंपनी इंपोर्ट करती है, उनको असेंबल करती है और अपने ब्रांड के नीचे उस प्रोडक्ट को बेच देती है, उससे वो खुद का प्रॉफिट बनाती है। तो ऐसे कुछ चाइनीज़ कंपनियाँ जो अपना प्रोडक्ट है वो इंडिया में असेंबल करती है, मगर वो चाइनीज़ होती है, इंडियन नहीं होती। तो यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि भाई फिर इंडियन हो या फिर चाइनीज़ हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यहाँ के लोगों को जॉब मिल रहा है, यहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंडियन हो या फिर चाइनीज़ हो? तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी एक चाइनीज़ कंपनी हो, भले ही यहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या फिर असेंबल करती हो, यहाँ पे लोगों को वो जॉब देगी, साथ में गवर्नमेंट को टैक्स देगी, मगर जो बहुत सारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है ना वो अपने देश में लेके जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे इकोनॉमी को उसका फ़र्क पड़ता है, मतलब बहुत सारा जो पैसा है हमारा वो उनके देश में चला जाता है। मगर यहाँ पे अगर एक इंडियन कंपनी हो, इंडिया में ही बनाती हो और इंडिया में ही बेचती हो, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारा जो पैसा है वो हमारे देश का हमारे देश में ही रहेगा और इससे हमारी जो इकोनॉमी वो बढ़ सकती है। और हालांकि जो बाकी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है पूरे कंपोनेंट्स के साथ, तो उससे भी इंडिया में जो जॉब बढ़ेगा वो अलग सी बात होगी। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि किस हद तक ये पॉसिबल है कि कोई इंडियन कंपनी पूरी तरह अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करे और इंडिया में ही बेचे और इन चाइनीज़ कंपनियों को टक्कर दे सके। तो मेरे ख्याल से अगर हम एग्जांपल के तौर पर बता सके तो यहाँ पे कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी हो या फिर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियाँ हो, जो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, जो इन फॉरेन कंपनीज़ को या फिर कई चाइनीज़, कोरियन या फिर यूएस कंपनीज़ को डायरेक्टली टक्कर दे सकती है। और यहाँ पे कुछ इंडियन कंपनीज़ भी हैं जो अपनी तरह से कुछ छोटा छोटा अच्छा काम कर रही है, एक आज की दुनिया में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमें देने की कोशिश कर रही है। उन प्रोडक्ट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनको चेक करके उन्हें यूज़ भी करना चाहिए ताकि उनका भी मतलब हौसला बढ़ सके। उससे होगा क्या? उससे हमारी जो इकोनॉमी वो भी बढ़ जाएगी और साथ में हमारा जो पैसा वो हमारे देश में ही रहेगा। हालांकि देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक झटके में नहीं हो पाएगी, मगर आने वाले 5 या 10 सालों में हम एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं अगर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे तो। क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई नई कंपनी उभर कर आती है तो ऑब्वियसली हमारे देश के लिए वो अच्छी बात होगी। तो मेरे ख्याल से ये मेरी कुछ राय थी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के बारे में, इंडियन कंपनीज़ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।